खबरों की शुरुआत गुड़गांव से समय की ताजा खबर आ रही है, जहां पर सड़क हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार कैंटर ने 4 लोगों को कुचल दिया। आलोक हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आलोक, कैसे हादसा हुआ, लापरवाही किसकी थी? घंटे पुराना मामला है। ये 1 घंटे पहले सेक्टर 18 की घटना है, जब एक कैंटर चालक जो काफी तेजी से सेक्टर 18 की तरफ जा रहा था, उस बीच जो एक कार थी, कार में लगभग 4 से 5 लोग सवार थे। उन लोगों के ऊपर इस कैंटर चालक ने अपना कैंटर चढ़ा दिया। उसके बाद जो उसमें 4 लोग सवार थे, उससे 2 की मौत हो गई है और 2 जो लोग घायल बता रहे हैं उनको दिल्ली के सफदरगंज में रेफर कर दिया गया है। और फिलहाल जो ग्रामीण है, जो सेक्टर 18 के आसपास जो गाँव वाले जो रहते हैं, उन्होंने आरोपी कैंटर चालक को पकड़ लिया। पकड़ने के बाद उन लोगों ने उसकी पिटाई कर दी। उसके बाद कुछ देर के बाद जो सेक्टर 18 थाने की पुलिस है वो मौके पर पहुंची, उसने आरोपी कैंटर चालक को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन फिलहाल बताया जा रहा है कि जो मरने वाले हैं उनमें से एक का नाम परशुराम और दूसरे का नाम मोहम्मद है जी, और ये दोनों आगरा के निवासी है जी। शुक्रिया आपका इस खबर पर जानकारी देने के लिए आलोक। तेज रफ्तार कैंटर ने 4 लोगों को कुचला, 2 की मौके पर ही मौत हो गई। सेक्टर 18 का यह मामला है। आरोपी कैंटर चालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और राहत भरी खबर इस समय दिल्ली से आ रही है, जहां पर एमसीडी सुपरवाइजर्स ने हड़ताल खत्म कर दी है। बता दें आपको, 12वां दिन हड़ताल का दिल्ली में आज। पूर्वी दिल्ली नगर निगम सुपरवाइजर्स ने हड़ताल खत्म कर दी। पिछले 11 दिनों से हड़ताल पर थे कर्मचारी। दिल्ली में हाहाकार मचा हुआ है गंदगी के कारण, लेकिन सफाई कर्मचारी अडिग थे अपनी हड़ताल को लेकर। लेकिन राहत की खबर यह आ रही है कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम के सुपरवाइजर्स अपनी हड़ताल खत्म कर चुके हैं। हालांकि सफाई कर्मचारियों की हड़ताल अब भी जारी है। पिछले 11 दिन से सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं। दिल्ली कूड़े के अंबार में तब्दील हो चुकी है, कूड़े का घर बन चुकी है दिल्ली। लेकिन टस से मस झुकने को तैयार नहीं सफाई कर्मचारी, आश्वासन मिलने के बावजूद भी। फिलहाल खबर यह है कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम के सुपरवाइजर्स ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के शक्ति नगर इलाके से दिल्ली यूनिवर्सिटी की 3rd ईयर की छात्रा का शव बरामद हुआ है। लड़की का नाम आरजू था। लड़की का शव उसके प्रेमी के घर के वेंटिलेशन एरिया से बरामद हुआ। लड़की के प्रेमी की शादी जो है वो 4 फरवरी को होनी थी। पुलिस ने नवीन खत्री को गिरफ्तार किया है। नगर इलाके में घर में लाश को छिपाकर इस घर में शादी की तैयारियां चल रही थी। मामला मॉडल टाउन इलाके राजपुरा गुड मंडी इलाके का है। यहां आसपास में रह रहे नवीन खत्री और आरजू तंवर की दोस्ती 1 साल से थी, लेकिन दोस्ती शादी में तब्दील नहीं हो पाई। 4 फरवरी को नवीन की शादी तय हुई और 2 फरवरी को आरजू अचानक से गायब हो गई और 6 फरवरी को आरजू का शव नवीन के घर से बरामद हुआ। रोते बिलखते आरजू के परिजनों को यकीन नहीं हो रहा कि उनकी बेटी की हत्या करके उसके शव को नवीन और उसके परिजन अपने घर पर छिपाकर रखे हुए थे। हालांकि उन्हें धमकी मिल रही थी कि वो अपनी इज्जत के लिए कुछ भी कर सकते हैं। यही वजह है कि घर से कॉलेज के लिए जब आरजू निकली और वापस नहीं आई तो आरजू के परिवार ने शक जाहिर किया और पुलिस को शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने शव को नवीन के घर से बरामद कर लिया। आरजू के परिजनों का आरोप है कि उनकी लड़की को नवीन के परिजनों ने मिलकर मारा है। वो नहीं चाहते थे कि नवीन की शादी में खलल पड़े। तो कहते हैं तुम हमारी इज्जत रखो, हम तुम्हारी रखेंगे। मैं अपनी इज्जत के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। उसके भाई ने मुझे ये बात कही और कहता है मैं एसएचओ से बात करके 1 घंटे में बात करके आपसे बात करता हूँ। बस ये कह के उसने फोन बंद कर दिया था अपना। बस हमने उस दिन 2 तारीख को आरजू नहीं मिली हमें। हमने फोन किया, रात को रिपोर्ट करी जाके। अब रात को रिपोर्ट करी तो पहले कोई शक नहीं था, बाद में जब शक बना तो हमने फिर नाम लिखवाया, कॉलेज जाके पता करा, कॉलेज अटेंड किया। कॉलेज के बाद घर नहीं आई वो, कॉलेज रेगुलर अटेंड कर रही है। अब पुलिस वालों को बोला है, उन्होंने छानबीन की है कल रात को, फिर उन्होंने जाके उनके घर देखा है तो पता चला है कि वहाँ उनकी सुबह लाश मिली। अब हमें सुबह फोन आया तो फिर हम सुबह गए बॉडी लेने उसकी। दरअसल दिल्ली विश्वविद्यालय के बीए अंतिम वर्ष की छात्रा आरजू और नवीन 1 साल से एक दूसरे से प्यार करते थे। आरजू के घर वाले दोनों की शादी पर राजी हो गए, लेकिन दोनों की जाति अलग होने की वजह से नवीन खत्री के घर वाले शादी के लिए तैयार नहीं थे। इस बीच नवीन के घर वालों ने उसकी शादी तय कर दी। यही वजह आरजू और नवीन के बीच विवाद की इतनी बड़ी वजह बन गई कि नवीन ने आरजू को पालम के आसपास आरजू की हत्या करके उसके शव को बैग में डालकर घर ले आया और घर की शाफ्ट में छुपा दिया।
शादी के बाद शायद नवीन आरजू के शव को ठिकाने लगा देता है, लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने आरजू के शव को घर से बरामद कर लिया और नवीन को गिरफ्तार कर लिया गया। ये मॉडल टाउन थाने का मामला है, जिसमें एक लड़की की जो है घर में डेड बॉडी मिली है। राजपुरा गुड मंडी की वारदात है, तो वहाँ पर ये डेड बॉडी रात को रिकवर की है और इसमें जो है आरोपी की पहचान हो चुकी है, उसको अरेस्ट कर लिया गया है। फिलहाल उससे पूछताछ जारी है। पुलिस मामले में अभी आगे की पूछताछ कर रही है कि क्या नवीन के परिजनों को इस हत्या की जानकारी थी और क्या ऐसा संभव है कि इतने दिन तक लाश घर में हो और नवीन के परिजनों को इसकी भनक तक न लगी हो। पुलिस इन्हीं सभी सवालों के जवाब को तलाश रही है। हर्षित मिश्रा, टोटल न्यूज दिल्ली। ऐसी ही सनसनी मच गई वेलकम इलाके में, जहां पर एक महिला की हत्या हो गई। लोग दहशत में आ गए। मृतक महिला के रिश्तेदार ने महिला को सुआ मारकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वेलकम का जनता कॉलोनी इलाका उस वक्त तन्न रह गया जब एक 40 साल की महिला की उसी के रिश्तेदार ने सुआ घोंपकर हत्या कर दी। मामला शनिवार शाम का है, जब मृतक का रिश्तेदार, जो महिला के जेठ का लड़का बताया जा रहा है, वो महिला के घर पहुंचा और उसकी महिला से किसी बात को लेकर कहा सुनी, जिसके बाद उस शख्स ने महिला पर सुए से हमला कर दिया। घायल महिला को जीटीबी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। हमारे पास तो सीमापुरी खबर गई है फोन पे कि उनका इंतकाल हो गया। अब उनके जेठ का जो लड़का था राजा, उसने उसको मारा है। उसकी शादी है 10 तारीख की, तो इसलिए उसकी डेथ हो गई। कुछ मार दिया सर ने। किसको मार? वो उसकी शादी है 10 तारीख की, 15 तारीख की। हाँ, लड़के की। तो बोला मेरे साथ मार्केट चलो, तो बोली अब वो बोली बड़ी वाली भी मार्केट जाने का टाइम नहीं है हमारे पास में, कल ले जाना। अब मेरे को कल ले जाना, अब शाम हो रही है। तो कहने लगा ऐसा करो चच्ची मुझे चीजें दिखा दो, क्या क्या चीजें शादी में चढ़ती हैं। उन्होंने सारी चीजें सब दिखाई उसको। तो बड़ी बहू चाय बना के लेके आई, फिर चाय बना के वो नीचे चीजें रखने गई। इतने में पता नहीं क्या बात है, ऊपर साइड वो खून सनी हुई थी। 3 सुए सर में मार रहे थे। बड़ी बहू ने शोर मचाना चालू करा तो उसके पेट में घूसे लाते मारी, तो वो नीचे उतर गई थी। सामने वाले पड़ोसों ने सबने बोला कि मेरे जेठ के लड़के ने मारा, उन्होंने पकड़ लिया था। 100 नंबर को फोन कर दिया। वहीं पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। हत्या की वजह का पता लगाने की भी कोशिश की जा रही है। फिलहाल जेठ के लड़के को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। प्रताश यादव, टोटल न्यूज, दिल्ली। रेयान स्कूल में हुई दिव्यांश की मौत मामले में अब दिल्ली सरकार सीबीआई जांच की सिफारिश करने की तैयारी में है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का कहना है कि अभी जो जांच चल रही है उसमें कई बातें हैरान करने वाली हैं, इसलिए मामले में सीबीआई जांच की जरूरत है। रेयान स्कूल में हुई छात्र दिव्यांश की मौत अब सवालों के घेरे में है। वहीं दिल्ली सरकार रेयान इंटरनेशनल स्कूल के छात्र दिव्यांश की मौत की जांच सीबीआई से कराने की तैयारी कर चुकी है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि निश्चित तौर पर इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश की जाएगी। तो सीबीआई को सौंपने की रिकमेंडेशन तो हम भेजेंगे, यहाँ से दिल्ली सरकार से तुरंत भेजेंगे और हम उम्मीद करेंगे कि ये सीबीआई की जांच में बेहतर तरीके से जिस बात की ओर इशारा दिव्यांश के माता पिता कर रहे हैं या बाकी और लोग कर रहे हैं जिन्होंने एसडीएम की रिपोर्ट में अपने बयान दिए हैं, उन सब से सीबीआई ठीक से पूछताछ करके और इस मामले को एक जो लॉजिकल एंड है उस तक लेके जाएगी। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का कहना है कि अभी जो जांच चल रही है उसमें कई बातें निकल कर आई हैं जो हैरान कर रही हैं। दिव्यांश के माता पिता ने गंभीर आरोप लगाए हैं, लेकिन अभी तक उनसे कोई पुलिस अधिकारी तक नहीं मिला। जांच में लापरवाही तो दिख रही है, क्योंकि मैं कल टीवी पे देख रहा था दिव्यांश के माता पिता को। मैं 2 दिन पहले उनसे मिलके भी आया था। उनसे कोई मिला तक नहीं है ऑफिसर जाके, पुलिस ऑफिसर। एक बच्चे की डेथ हो गई है स्कूल में पढ़ते हुए, बच्चे के माता पिता सीरियस आरोप लगा रहे हैं स्कूल के मैनेजमेंट पे। पुलिस अधिकारी अगर जाके मिल तक नहीं रहे हैं माता पिता से, तो ये इनसेंसिटिव एटीट्यूड तो जांच में दिख रहा है साफ। दरअसल दिव्यांश के पिता ने बच्चे से दुराचार की आशंका जताई है। दिव्यांश के पिता रामहेत की माने तो इस मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। साथ ही दिव्यांश के पिता का कहना है कि आखिर पुलिस उनसे सवाल जवाब क्यों नहीं कर रही। जाहिर है मामले को दबाया जा रहा है। दिव्यांश के पिता ने स्कूल पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि उनके पास उस पूरे इलाके का नक्शा है, वहाँ बहुत से सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। उस दिन वो कैमरे कहाँ थे? टंकी पर 20 से 25 किलो का पत्थर रखा था,
बच्चे ने उसे कैसे उठाया होगा? टंकी में गिरने से पहले उसने जूते क्यों उतारे? पुलिस ने शुरुआती जांच में स्कूल की लापरवाही बताई। अब तक 40 लोगों से पूछताछ हो चुकी है। वहीं स्कूल प्रशासन ने दिव्यांश की क्लास डायरी हवाला देकर अपना बचाव किया, जिसमें उसकी अनुशासनहीनता को लेकर कुछ नोट दर्ज है। मामले में पुलिस ने स्कूल प्रिंसिपल संध्या, क्लास टीचर मीनाक्षी, सुपरवाइजर माली और रूम की देखरेख करने वाले 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया, लेकिन तुरंत जमानत भी मिल गई। ऐसे में अब सवाल पुलिस पर भी है, जो मामले की जांच गंभीरता से करने से बचती दिख रही है। और अब दिल्ली सरकार इस मामले की तह तक पहुंचने के लिए सीबीआई का सहारा लेने की तैयारी में है। दिल्ली डेस्क, टोटल न्यूज। दिल्ली के रेयान स्कूल में छात्र दिव्यांश की मौत के बाद स्कूल को लेकर कई खुलासे हो रहे हैं। वहीं स्कूल की लापरवाही भी सामने आई है। दिल्ली में पिछले 20 साल से चल रहे स्कूल के पास कंप्लीशन सर्टिफिकेट तक नहीं है। दिल्ली के वसंत कुंज में रेयान इंटरनेशनल स्कूल में मृत पाए गए 6 साल के छात्र दिव्यांश के मामले में नया खुलासा हुआ है। दिल्ली पुलिस ने दावा किया है कि 20 साल से चल रहे स्कूल के पास कंप्लीशन सर्टिफिकेट ही नहीं है। दिल्ली पुलिस इस बारे में रेयान ग्रुप के 2 बड़े अधिकारियों को नोटिस भेज चुकी है। पुलिस ने उस सेप्टिक टैंक को लेकर सवाल पूछे जहां दिव्यांश मृत पाया गया था। पुलिस ने अधिकारियों से ये भी पूछा कि स्कूल में किसी भी तरह की इमरजेंसी के लिए उनकी क्या गाइडलाइंस थी। दिल्ली पुलिस की जांच अब तक जो खुलासे कर पाई है, उसके मुताबिक स्कूल के वाटर टैंक में सीएफएसएल की टीम को बच्चों के 3 चश्मे और 2 गेंदें मिली और बच्चे पहले भी यहां पर आते रहे हैं। बिल्डिंग प्लान 1993 का है, जो स्कूल के लिए माकूल नहीं। स्कूल में लगा बोरवेल भी अवैध है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में न तो बच्चे के शरीर पर चोट के निशान हैं और न ही उसके साथ किसी अनिष्ट के संकेत मिले हैं। हालांकि फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी नहीं आई है। साफ है, सवाल बड़े हैं और इनके जवाब भी तलाशे जाने हैं। वहीं बच्चों के माता पिता को दिल्ली पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं है, क्योंकि मौत के पीछे की कई आशंकाएं गहरे सवाल छोड़ रही हैं, जिसके लिए एक निष्पक्ष जांच की जरूरत है। और इस मामले में दिल्ली सरकार का सीबीआई की ओर रुख करने की बात कहना यही बताता है कि मामला जो दिख रहा है वो नहीं है। दिल्ली डेस्क, टोटल न्यूज। चलिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।